सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगाधर। भगत भाइयों, FIR नंबर 430 का पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर सुरेश और काशी भाई ने अब ये क्या काम किया, चाहिए तो महेंद्र के कहने से, चाहिए प्रशासन के कहने से इन लोगों ने बयान बदले हैं। ये सिर्फ महेंद्र के दबाव से या जैसे भी तालमेल बिठा के इन लोगों ने बयान बदले हैं। शायद अब मैं आप आगे सुनाता हूँ। अभ्योजन गुआ नंबर 16 सुरेश कुमार केस सूचक एवं गुरुजी का शिष्य ये इस केस के सूचक है। इसका बयान है कि दिनांक 8/11/14 अपनी पत्नी रंजनी एवं दादी काशीबाई के साथ सतलोक आश्रम बरवाला सत्संग में आया था, जहां उन्हें जानकारी हुई कि बाबा रामपाल बीमार थे, जिस कारण सत्संग नहीं हो सका। आगे बताइए कि उन्हें मालूम हुआ कि दिनांक 14/11/2014 को बाबा रामपाल के अनुयायियों का दर्शन एवं आशीर्वाद देंगे। 14 तारीख में दर्शन होने के खतरे में वो रुके, इसलिए आश्रम में रुक गए। दिनांक 14/11/14 को सतलोक आश्रम वातावरण काफ़ी बिगड़ गया और पुलिस सतलोक आश्रम को घेराव कर रही थी। आगे बताते हैं कि इनकी पत्नी हार्ट पेशेंट थी और उन्हें लंग्स में रोग के कारण सांस लेने में समस्या थी। वे आश्रम छोड़ना चाहते थे, किंतु भारी मात्रा में पुलिस की मौजूदगी से कि वे आश्रम के बाहर नहीं जाने देते थे। बाद में पुलिस आंसू गैस फेंकना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण मेरी पत्नी की सांस का बीमारी के कारण सांस लेने की समस्या बढ़ गई। वह भी अवस्था महसूस कर रहे थे। आश्रम के लोग आपस में उलझ गए। पुनः आगे बयान देते हैं कि उनकी पत्नी कहीं नहीं दिखाई देती थी। पुनः कहते हैं कि वे अपनी पत्नी को आश्रम के हाल में बैठे पाया और रात वे आश्रम छोड़ने का फैसला किया। आगे बताया कि लगभग 1:30 बजे रात वह अपनी पत्नी रजनी एवं दादी काशीबाई के साथ सरकारी वाहन से सरकारी अस्पताल बरवाला अस्पताल पहुंचे, जहां ने पत्नी को चेकअप करने के बाद अग्रो अस्पताल रेफर कर दिया। उसी व्हीकल से अस्पताल आए, जहां डॉक्टरों द्वारा इलाज प्रारंभ हुआ। आगे बताया कि लगभग 7-8 बजे सुबह बीमारी की वजह से इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि आश्रम का कोई व्यक्ति बंधक नहीं बनाया था। अभ्योजन पक्ष द्वारा जिस जिरह करने पर बताया कि इन्होंने पुलिस के समक्ष ऐसा बयान नहीं दिया और पुलिस ने सादा पेपर पर हस्ताक्षर करा लिए। ये भगत भाई यहाँ पर सुरेश ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब किसी के दबाव में। ये दबाव में किसके? महेंद्र के दबाव में आकर के इन लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। यहाँ पर अभ्योजन पक्ष नंबर 11 काशीबाई ये गुरुजी के शिष्य है एवं मृतक रजनी की दादिया सास है। अपने बयान में बताया कि लगभग 25 वर्ष पूर्व अपने पोता सुरेश की पत्नी रजनी के साथ वे सतलोक आश्रम बरवाला में सत्संग में आए थे, जहाँ मालूम हुआ कि गुरुजी बीमार थे। बीमारी के कारण सत्संग नहीं हो सका। वे लोग वापस जाना चाहते थे, किंतु पुलिस आश्रम को घेरे थी, जो व्यक्ति पर लाठीचार्ज कर दी एवं आंसू गैस फेंकने लगी। रंजनी को लंग्स, किडनी और हृदय की समस्या थी। उसका इलाज दिल्ली अस्पताल में चल रहा था। रजनी का 2 दिन पहले दवा खत्म हो गई थी। दवा की अनुपलब्धता के कारण रजनी को समस्या उत्पन्न हो गई। रजनी को अग्र अस्पताल लाए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसने विशेष रूप से बताया कि रजनी की मृत्यु में किसी का हाथ नहीं। अभ्योजन पक्ष की ओर से जिरह करने के दौरान बताया कि वे ऐसा बयान पुलिस के सामने नहीं दिया था और पुलिस सादा कागज पर इनका अंगूठा का निशान ले ली। तो भगत भाइयों, यहाँ पर इन लोगों ने ये बयानों के अंदर तब्दीली कर दी है। तो भगत भाइयों, ये है पार्ट नंबर 4 FIR नंबर 430 का। और ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक एवं PDF फाइल एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर प्राप्त कर सकते हैं। शायद साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।